आज पढ़ाएंगे फर्स्ट लेसन का मोलरता किसे कहते हैं। सभी स्टूडेंट प्रतिदिन हर क्वेश्चन को पढ़ें तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखिए मोलरता किसे कहते हैं समझाइए बिल्कुल आसान तरीके से। अपने पास इसका मतलब है उपस्थित। तो मैंने बोला है किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रकट करते हैं और इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। एक बार फिर से देखें, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विलयन की मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल एम से प्रेस करते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है तथा इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है और इस पर क्या है? ताप का प्रभाव पड़ता है। 6-7 पॉइंट में आपके पास पूरी डेफिनेशन बन के तैयार है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है तथा इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। जो चीज लीटर में दी जाती है, उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, उस पर ताप का इफेक्ट पड़ता है। जो चीज लीटर में मापी जाती है उस पर ताप का इफेक्ट पड़ता है। एक बार फिर से देखिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं तथा इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है और इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। एक बार फिर से देखिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, इसको विलय के मोलों की संख्या बोल सकते हैं या बोल सकते हैं ग्राम अणुओं की संख्या। इस तरीके से बोल सकते हैं किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल एम से प्रेस करते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है तथा इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अब देखते हुए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों या ग्राम
विलयन की मोलरता कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं, और इसे कैसे भी कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है, और इसकी इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है, तथा इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। अब डायरेक्टली इसका सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले अपने पास मोलरता कैपिटल एम बराबर है क्या अपने पास, विलय की मोलों की संख्या, कायम बोलिए भाई, कायम बोलिए, विलय की मोलों की संख्या बिलियन में, बिलियन का में लिया है लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, तो ऊपर क्या लिखेंगे, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, नीचे क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए भाई, मोल बराबर होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। अब देखिए भाई, भार काय का है, विलय का, मोल भी तो विलय का है, तो भार भी विलय का। यहां नीचे लिखेंगे विलय का भार, विलय का भार। अब विलय को अपन काय से प्रेस करते हैं, जे हम बहुत पहले बता चुके हैं भाई, विलय को, विलयन, विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक साथ होता है विलय और एक होता है विलायक, और विलय के लिए अपन बी से प्रेस करते हैं और इसको करते हैं अपन ए से। तो भार दिया, भार, भार को इंग्लिश में वेट बोलते हैं, और बी को, विलय को कैसे, बी से। अब नीचे क्या दिया भाई, विलयन। अब इसमें क्या दिया भाई, भार बटे अणुभार था ना, मोल बराबर क्या था, मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो अब अणुभार देखिए, अणुभार को इंग्लिश में बोलते हैं मास, नीचे लिखेंगे विलय का, विलय का अणुभार। अब मास को, मास की स्पेलिंग एम से स्टार्ट होती है, और यहां लगाएंगे क्या भाई, विलय का है तो बी इंटू विलयन का आयतन लीटर में दिया है, अपन विलयन का आयतन क्या आ जाएगा भाई, विलयन का आयतन ग्राम लीटर में दिया है, तो यहाँ पे ml में चेंज हो जाएगा, तो इसे अपन शॉर्ट में कर देंगे VmL। भाई आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, और इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग V से स्टार्ट होती है, और ग्राम को, लीटर को अपन ने क्या में चेंज कर दिया है, ml में, लीटर को अपन ने ml में चेंज कर दिया है। अब चेंज कैसे होता है, कोई चीज लीटर से, यदि लीटर से यदि आप चेंज करते हो ml में, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा भाई, कितने का, 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब नीचे गुणा अपन 1000 का करेंगे, तो ऊपर भी तो अपन 1000 का गुणा करेंगे, तो भाई क्या हो जाएगा, WB शॉर्ट फॉर्मूला निकालना है, WB इंटू 1000 बटे में MB इंटू WA, VmL, सॉरी VmL। ये आपका भी मोलरता का कंप्लीट हो गया, मोलरता का ये होके कंप्लीट हुआ।